अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ नहीं आई। वालेकुम सलाम सर। चलो पता चल गया कि सब जाग रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही। जी हाँ भाई, नेट का है तो नेट चल रहा है, नेट चल रहा है जी। लास्ट क्लास के अंदर अभी बताया डेटा टाइप्स हो गई थी, और क्या क्या हो गया था? ऑपरेटर्स हो गए थे। अच्छा, ऑपरेटर क्या होते हैं? सही है। कितने किस्म के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास? पांच तो होते ही हैं, और भी कुछ होते हैं। बेसिक टाइप्स क्या होती हैं ऑपरेटर्स की? सर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूल, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक, वो आगे बता। लॉजिकल, अरिथमेटिक और वो तो अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स हो गए ना। मैं ऑपरेटर्स पूछ रहा हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। लाइक लॉजिकल हो गए, अरिथमेटिक हो गए, और कंपैरिजन, असाइनमेंट और मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर जो एक अपोनेंट के ऊपर काम करते हैं, सिंगल अपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई एक रिकैप देख लेते हैं ऑपरेटर्स का, देन कंटिन्यू करते हैं स्ट्रिंग कास्टिंग के ऊपर। अब पहले तो स्क्रीन बता दें, विजिबल है। ऑपरेटर क्या होता है? दो ऑपरेंड के दरमियान में एक सिंबल होता है जिसका एक पर्पस होता है या काम होता है कि वो क्या काम कर रहा है। लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कौन कौन से होते हैं? चार। फ्लोर डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है, और वो तो मॉड्यूलस में हो जाता है ना, रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारे पास एक एग्जांपल। ये तो सारा देखा है ना। बिटवाइज क्या होता है? ये आप लोगों का होम असाइनमेंट था। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसका जो इस पर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। इसको अभी हम इसको देखते हैं क्या है। ठीक है। अभी जो पढ़ा था रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम देखते हैं। अच्छा, बिट वाइज ऑपरेटर का फंक्शन ये होता है बुनियादी तौर पे कि जो भी नंबर है वो मेमोरी में बिट्स की सूरत में सेव होता है, 0-1 की फॉर्म में। उसका कोई ना कोई एक 0-1 की फॉर्म में कोई नंबर जनरेटेड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका आउटपुट जो है वो 1010 है। बिट वाइज ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो उन बिट्स में से 1 और 0 के सीक्वेंस को शिफ्ट करता है राइट में या लेफ्ट में। राइट या लेफ्ट शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल नंबर है, चूँकि बिट्स चेंज हो गई तो जो ओरिजिनल नंबर है वो चेंज हो जाता है। इंटरनली वो बिट्स के ऊपर काम करता है, यानी वो मेमोरी के मेन जो समझ लेंगे लो लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जब वो बिट्स के अंदर 1 और 0 की वैल्यूज़ को शिफ्ट करता है, खास याद रखिएगा चेंज नहीं करता, शिफ्ट करता है, राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर रहा होता है, तो जो आपका नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, वो चेंज हो जाता है। ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर का, और इसी वजह से जो है वो नंबर चेंज हुआ नजर आता है आप लोगों को। ठीक है, समझ आ गया? क्या करता है ये, जो बाइनरी का इसका आउटपुट आता है उसको लेफ्ट और राइट शिफ्ट करता है। वो आप इसको बता भी सकते हैं कि आपको लेफ्ट करना है या राइट करना है। ठीक है, ये फिलहाल तो अभी खुद ही करता है, अगर आप नहीं बताते।
ये आप एक्सप्लोर कीजिएगा कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये खुद से एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर कीजिएगा इसको। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सारे क्लियर है? सही है। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी किधर कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर है सबको? क्लियर है तो हाथ उठा लें। सही है, थैंक यू। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड हमारे पास क्या काम करता है? जी, सर दोनों कंडीशन का सही होना लाजमी ठीक है। ट्रू होना लाजमी है। जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं सबका ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और का मीन्स क्या है? और में कोई एक भी अगर सही होगा तो और का मतलब है कोई भी एक ट्रू हो जाए वो आगे चेक करेगा या नहीं चेक करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? लाइक अगर मेरा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ही उसको ट्रू मिल गया तो वो आगे जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, सही है। देन नॉट क्या करता है? नॉट फॉल्स शो करेगा, वो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ठीक है। इसके अंदर ये वाला ऑपरेटर क्या काम कर रहा है? फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, सर ये तो पॉइंट बताएगा? को स्किप कर देता है, पॉइंट शो को। करता है एक्सपोनेंट को। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू को डिवाइड करके यानी उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके जी सर। देन उसको इक्वल कर देता है। जो ऑपरेटर का काम है उसके बाद इसको असाइन कर देता है, यही काम है इसका। लाइक अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 2.5। इसको ये फ्लोर डिवीजन में कन्वर्ट करेगा 2 करके और जो भी वेरिएबल में आप कर रहे हैं उसको असाइन कर देगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट। इज और इज नॉट, नहीं आईडी पे काम करता है ये मेमोरी चेक करता है, ठीक है। सर आईडी पे काम करता है। आईडी पे काम करता है। ये इस तरह से होता है, लाइक अगर आप कह रहे हैं 5 इज ए, एक वेरिएबल हमने ए का बनाया है, यहाँ अगर नीचे एग्जाम्पल में हो ये रहा एक लिस्ट है हमारे पास। ए के अंदर हमने क्या असाइन किया हुआ? 1 2 3। बी के अंदर भी सेम है और सी के अंदर हमने क्या असाइन कर दिया? ए को, ठीक है। यानी अब सी में भी वही है जो ए के अंदर है। देन हम प्रिंट के अंदर क्या कर रहे हैं? ए इज सी, ठीक है, और ए इज बी, ए डबल इक्वल टू बी। अच्छा, अब ये क्या करेगा? देखिए ए इज सी, क्या ए सी के बराबर है? हम ये कह रहे हैं ए और सी एक है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। देन हम कह रहे हैं ए इज बी, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये बेसिकली आईडी के ऊपर परफॉर्म होता है। जब आईडी का फंक्शन आप रन करते हैं ना तो एक मेमोरी लोकेशन आती है आपके पास रिटर्न में। अब ये क्या करेगा? देखें दिखने में तो हमें वैल्यू सेम लग रही है, बट ये जो दोनों की लिस्ट है, इस दोनों की लिस्ट की जो आईडी हमारे पास मेमोरी लोकेशन है वो डिफरेंट है। एक मेमोरी जो ए की लिस्ट है वो अलग आपकी मेमोरी कंज्यूम कर रही है और लिस्ट भी आपकी मेमोरी अलग कंज्यूम कर रही है। तो हाँ, दोनों का पाथ अलग होगा, दोनों की आईडी डिफरेंट होगी। तो दैट्स वाई ये क्या कह रहा है? फॉल्स, ठीक है। और इज नॉट का सिंपल है कि अगर ट्रू होगी तो उसको फॉल्स करेगा और फॉल्स होगी तो ट्रू करेगा। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन, ये किसी भी आइटरेटेबल टाइप के अंदर किसी चीज को चेक करता है क्या वो उसके अंदर मौजूद है, आइटरेशन परफॉर्म करता है सिंपली। अच्छा, स्पेशल कीवर्ड्स कुछ कहते हैं आपको पढ़ने को, किस किसने पढ़े? किसी ने भी नहीं? कीवर्ड्स का याद होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हो, चाहे जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, चाहे जावा सीख रहे हो, चाहे सी सीखें, कोई भी लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे पाइथन सीख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज के कीवर्ड्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि हर लैंग्वेज का एक उसूल है, यूनिवर्सल उसूल है कि आप कीवर्ड्स के नाम का ना तो वेरिएबल बना सकते हैं और ना ही उसके नाम का मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही उसके नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, ना उसके नाम की क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है।
कभी कभी होता है नहीं पता होता तो एरर आ रहा होता है तो हम नहीं देख पा रहे होते, हम समझ नहीं पा रहे होते एरर क्यों आ रहा है, हमने सब कुछ सही किया है। वो सिर्फ मसला ये होता है कि वो कीवर्ड होता है, कीवर्ड की वजह से, कीवर्ड चूँकि वेरिएबल नेम में होता है तो इस वजह से नहीं। अच्छा, अब इनमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जो मोस्टली आप लोगों को पता होंगे, लाइक जैसे फॉल्स पता है, ठीक है, नन पता है, ट्रू पता है, एंड पता है, एस पता है। एस पता है या नहीं पता है, ठीक है। एसर्ट क्या होता है ये देखेंगे। एसिंग तो आप लोग यूज़ करते हैं, अवेट भी यूज़ करते हैं, ब्रेक भी है, क्लास भी है, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, बहुत सारे, आई थिंक ये 39 और 40 होते हैं कीवर्ड्स ना। इनको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम आती रहेगी। जैसे भी बताया कि ना ही तो कोई वेरिएबल आप असाइन कर सकते हैं, ना ही कोई फंक्शन बना सकते हैं, ना ही कोई मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं जब अगर कोई नेम सेम होगा कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। अब नेमिंग कन्वेंशन के कुछ रूल्स थे, वो याद है सबको कि क्या क्या होते हैं। देखें, ये जो है वो लीगल नेमिंग कन्वेंशन है। लाइक आप जो है नेम को किसी भी स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, देन कैरेक्टर के बाद आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं, और स्पेस की जगह आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर, ठीक है। और इलीगल क्या है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, दरमियान में अब हाइफन नहीं आएगा, और क्लास या स्पेशल कीवर्ड से नहीं आएगा। अभी कुछ टाइप्स हैं नेमिंग कन्वेंशन की, आप लोगों ने हॉपली देखी होगी, ठीक है। ओके, देन हमारे पास ये वाला आता है मल्टी वेरिएबल इन सिंगल लाइन। ये पता है कॉन्सेप्ट, पढ़ा था हमने लास्ट टाइम ये? नहीं। अब देखें ये होता क्या है, आपने लाइक अब जैसे मैं कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6। अभी छोटे छोटे वेरिएबल है पर अलग अलग लाइन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूँ, इनको एक ही लाइन में भी वेरिएबल बना सकता हूँ, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है वो भी हम देखते हैं। अब देखिए, लाइक मैंने अभी x, y और z का एक वेरिएबल बनाया कॉमा करते हुए, कॉमा सेपरेटेड, लाइक x, y, z, और उनको वैल्यू असाइन कर दी। अब देखिए, जिस इंडेक्स पे जो वेरिएबल बना हुआ है उसी इंडेक्स पे जो वैल्यू आप लिखेंगे वो उसको असाइन हो जाएगी। लाइक अगर मैंने पहले x लिखा हुआ है और x की वैल्यू में मैंने लिख दिया 1, अब ये 1 असाइन हो जाएगा x को, 2.5 असाइन हो जाएगा y को, और पाइथन असाइन हो जाएगा किसको, z को, ठीक है। अब आप इनको सेपरेटली प्रिंट भी कर सकते हैं या सेपरेटली यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, आप इसके अंदर टाइपिंग असाइन नहीं कर सकते, टाइप हिंट नहीं कर सकते, ठीक है। टाइप हिंट करेंगे तो ये आपको एक एरर जनरेट करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे हमने जब टाइप दी हुई है तो ये क्या है, एक एरर देगा आपको, सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स अलाउड नहीं है, यानी जब आप मल्टी वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन बना रहे हैं तो आप उसके अंदर टाइप्स नहीं दे सकते। तो अब कुछ वेरिएबल अगर ऐसे हैं जो इसमें आपको टाइप देने की ज़रूरत नहीं है तो आप उनको सिंगल लाइन में बना सकते हैं। अगर आपको है कि आप टाइप हिंट करें तो फिर आप उनको सेपरेट लाइन में ही बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब स्टेप 4 पे आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ये तो लास्ट क्लास थी, स्ट्रिंग कास्टिंग। ये कोई पढ़ के आया घर से? कोई भी पढ़ के नहीं आया? अच्छा, एक चीज़ और थी, आप लोगों ने मोस्टली डिस्कॉर्ड पे देखा होगा, या तो डिस्कॉर्ड ही सेपरेट होगी हर क्लास का ना, देखा होगा व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप होगा या इधर उधर होगा कि ट्यूसडे वाली जो सर्जिया वाली क्लास है उसके अंदर टोकन असाइन किया जा रहा है। सर वो क्या है? वो टोकन किस चीज़ के हैं? नहीं पता। प्रोजेक्ट्स के। आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं ना, जो सर्जिया की तरफ से दिए जा रहे हैं, लाइक ग्रोथ माइंडसेट हो गया और एक यूनिट कन्वर्टर था, सबने किया है? यस सर। और एक मैंने दिया था नंबर गेसिंग, यस सर। सबने किया, ठीक है। अब ये क्या है, इन प्रोजेक्ट्स की बेस के ऊपर जिसने पूरे किए हैं, खुद से किए हैं, समझ के किए हैं, ये 3 चीज़ें चेक हो रही हैं। आपका कोड भी चेक होता है, आपकी यूआई भी देख रहे हो किस तरह से आपने बनाई है, ठीक है। अब ये सारा चेक होता है, देन वो आपको टोकन असाइन होता है। अब वो टोकन का मतलब क्या है, ये आगे की 2 रूल्स जो है ना, सर्जिया ने स्ट्रिक्टली खाली करवाई है, ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं बैठ सकता जिसके पास टोकन नहीं है। हर प्रोजेक्ट का एक नया टोकन है, P1, P2, P3 करके टोकन है। सबके पास अगर वो होगा तो ही वो यहाँ बैठेगा, अगर एक भी कम है तो वो कहीं और बैठ जाए, ठीक है।
अब वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है हम लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास चेकिंग करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तो अदर क्लासेस की फैकल्टी भी आ रही है तो उनका चेक हो रहा है, बट हम नहीं कर पा रहे। अब इसको हम कैसे करेंगे? हम आपको जो मैंने फॉर्म प्रोवाइड किया है उसको चेक करेंगे, और सर्जिया वाला जो चेक हो रहा है वो ऑलरेडी चेक हो ही रहा है, ठीक है। तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं टोकन असाइन करके फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताऊँगा कोड था। सख्ती इस बात की है कि जो काम नहीं कर रहा वो पीछे बैठे, जो काम करने वाले लोग हैं वो आगे की तरफ बैठेंगे। तो काइंडली जिन लोगों ने काम किए हैं वो नेक्स्ट क्लास में फिर आके उसको चेक करवा दें, हम उसकी कोई ना कोई तरतीब बना लेंगे चेकिंग की। थैंक यू। अच्छा, सर्जिया का ये है कि वो जो काम नहीं करता उससे बात भी नहीं करते, उसको देखते भी नहीं है कि ये मेरे काम का बंदा नहीं है, टाइम जाया होगा इससे बात करने में, ठीक है। अगर आप लोगों को उनके साथ चलना है या उनके साथ प्रोग्राम में रहना है तो काम लाजमी करना है जो भी आपको दिया जा रहा है। अब टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रिंग कास्टिंग। ये क्या होती है? स्ट्रिंग को कास्ट करना, स्ट्रिंग किस तरह से होता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, का क्या क्या यूज़ केस हैं, ये सब आप देखते हैं। अभी तक स्ट्रिंग बनाते हुए आ रहे थे, पहली क्लास में ही बताया था स्ट्रिंग किस तरह से होता है। डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन में होता है, ठीक है। 3 या 4 टाइप की तरह आपके स्ट्रिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल कोटेशन आप यूज़ करते हुए हैं, डबल कोटेशन यूज़ करते हुए हैं, ठीक है। ट्रिपल कोटेशन भी यूज़ करते हैं। ट्रिपल कोटेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल लाइन में आप जिस तरह लिखेंगे उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये आर और सिंगल कोटेशन क्या है? ये क्या करता है? ये बैक स्लैशेस एज अ लिटरल कैरेक्टर को ट्रीट करता है। लाइक आपके जो बैक स्लैशेस हैं उसको भी लिटरल के थ्रू ट्रीट करता है। अब वो कैसे करता है देखते हैं। ये रो स्ट्रिंग कहलाती है। अब देखें ट्रिपल कोटेशन के अंदर हमने पहले हेलो लिखा, नेक्स्ट लाइन में वर्ड लिखा, जब प्रिंट करेंगे तो सेम एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा। देन अब रो स्ट्रिंग, इसके अंदर देखें हमारे जो बैकटिक्स हैं ये क्या है? बैकटिक के साथ कुछ कैरेक्टर लगते हैं, इन कैरेक्टर का डिफरेंट यूज केस होता है। अब बैकटिक्स आपके इंटर बटन के ऊपर होगा शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। बैक स्लैश, बैकटिक नहीं सॉरी बैक स्लैश। अब ये क्या कर रहा है देखें, लाइक मैंने पहले हेलो लिखा, उसके बाद क्या लिखा है? बैक स्लैश टी। ये टी का मतलब क्या है? टैब बटन। जब आप टैब प्रेस करते हैं तो कितने स्पेसेस आते हैं आपके पास? 4। तो बैक स्लैश टी का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आएंगे 4 स्पेसेस, ठीक है। उसके बाद है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अब इट्स मीन कि यहाँ पे जो मैंने बैक स्लैश एन लिखा है अब ये यहाँ से लाइन चेंज कर देगा, ठीक है। देन बैक स्लैश डी। अभी बैक स्लैश डी क्या कर रहा है ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। डबल बैक स्लैश। अच्छा, अब ये डबल बैक स्लैश क्या है वो भी हम देखते हैं। वो सिंगल एक तो इग्नोर करता है और एक प्रिंट कर देता है, इस तरह से ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें जो हमने प्रिंट किया था वो सेम एज इट इज आया हमारे पास। अब ये देखें बैक स्लैश बी क्या है लिखा हुआ है? बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को कट कर देता पीछे। लाइक अगर हमने यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या कर देगा? बैक स्पेस करके कॉमा रिमूव कर देगा। देन बैक स्लैश टी क्या है? टैप, ठीक है। सिंगल बैक स्लैश रिमूव हो जाता है और डबल बैक स्लैश में से एक रिमूव होगा और एक आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिकोड। अब ये यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या हैं देखें। लेट सपोज अभी हमने जो प्रीवियसली पढ़ा था एस्की कोड्स पढ़े थे। एस्की कोड्स क्या होते हैं? एस्की कोड्स क्या होते हैं? ASCII नहीं पता? चलें, ये क्या होता है? आपके जो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं ABCD, इनको एक नंबर जनरेट करता है, ठीक है। इनका एक कैरेक्टर नंबर है जो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, CHR के फंक्शन से ये क्या करता है? लेट सपोज अगर मैं कैपिटल A लिख रहा हूँ तो उसका एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या है? 65। जब भी मैं 65 लिखूंगा तो वो कंसीडर होगा क्या?
कैपिटल ए, ठीक है। बट वहाँ पे इशू ये है कि वो जस्ट ए बी सी डी जो आपके अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर ही फॉलो होता है, ठीक है। ना कोई सिंबल होगा, ना कोई इमोजी होगी, लाइक और कोई दूसरी लैंग्वेजेस पे वो अप्लाई नहीं होता एसकी कोड, वो जस्ट ए बी सी डी ई एफ जी पे अप्लाई हो रहा होता है। अब एक और आता है यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है? ये भी वही काम करता है, एक नंबर जनरेट करता है किसी भी कैरेक्टर को, बट अब ये इसका काम दूसरा है। इसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं, सिंबल्स जो होते हैं, उनके भी नंबर जनरेट होते हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज़, उर्दू या कोई भी दूसरी लैंग्वेज है, उसके अंदर उन लैंग्वेजेस को भी उनके कैरेक्टर्स जो होंगे उनको भी एक नंबर असाइन करता है, ठीक है। इंग्लिश के ऊपर भी नंबर असाइन करता है, बट इसके नंबर डिफरेंट होते हैं और एसकी कोड के डिफरेंट होते हैं, तो दोनों को सिमिलर नहीं समझिएगा। इनको हम क्या कहते हैं? यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं लिखता हूँ, अच्छा ये जो रिप्रेजेंट होते हैं बैकस्लैश यू से होता है, ठीक है, बैकस्लैश यू यूनिकोड कैरेक्टर। अब मैं अगर लिखता हूँ बैकस्लैश यू स्ट्रिंग के अंदर और 0041, तो क्या आएगा प्रिंट के अंदर? कैपिटल ए, ठीक है, 42 कैपिटल बी, 43 कैपिटल सी, 44 कैपिटल डी, ठीक है। अब इस तरह से इनकी एक सीक्वेंस चल रही है। अब इनको आप खुद से देखिएगा कि क्या होते हैं। इस लाइन में आखिर में देखिएगा एक चीज़ लिखी है कि ये जो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर के सिस्टम में आते हैं। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं किसी को पता है? 4। कौन कौन से हैं? हेक्साडेसिमल। ये जो यूनिकोड होते हैं ये हेक्साडेसिमल कोडिंग में होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होते हैं और 4 डिजिट तक होते हैं, 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्लियर है जी? बैकस्लैश कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? अच्छा, इसमें सवाल क्या है आपका? असल में आर के साथ जब लिखते हैं ना तो ये उसके फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता, वो सिर्फ लिखा हुआ दिखा देगा कि यहाँ पे बैकस्लैश एन है, लेकिन जब आप आर के बगैर लिखेंगे तो वो जो बैकस्लैश एन का के पीछे जो फंक्शन है उस फंक्शन को परफॉर्म कर देगा। आपने गिटहब के ऊपर रो फाइल देखी कभी? जब आप अपना कोड वहाँ पे पुश करते हैं एक बटन आ रहा होता है रो फाइल का, देखा कभी इसको? वो क्या करता है, एक रो फाइल जनरेट करता है, एक एक चीज़ लिखी हुई होती है। वो कभी समझ आएगी किसी को? नहीं आई? उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। अब उसमें क्या होता है, आपका जो कोड लिखा हुआ है, जो भी सोर्स कोड है, वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, उनकी फंक्शनैलिटी वो प्रिंट नहीं करता। वो जिस तरह से लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ वो रो फाइल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, लाइक जैसे अगर बैकस्लैश टी का काम क्या है, टैब ऐड करना, बैकस्लैश एन का काम है न्यू लाइन, ठीक है। ये इनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा जब भी आप रो स्ट्रिंग के अंदर काम करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, जिस तरह से आपने लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ ही प्रिंट कर देगा। अगर आप आर हटाते हैं, इसको नॉर्मल स्ट्रिंग में लिखते हैं, देन ये आपकी क्या करेगा, फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा, ठीक है। यूनिकोड हो गया। अब देखें, परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग के ऊपर जब हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है? ज्वाइन करना किस चीज को? दो स्ट्रिंग्स को। सिर्फ स्ट्रिंग्स को? दोनों के तरीके क्या क्या होते हैं? कॉन्कैटिनेशन बहुत सारे तरीकों से होती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग नंबर कॉन्कैटिनेशन, क्या क्या तरीके होते हैं, पढ़े हैं किसी ने? स्ट्रिंग और नंबर की कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हैं? नंबर को स्ट्रिंग में ले लेते हैं। कैसे? डबल कोट्स में, डबल कोट्स के जरिए। चलो इसको अभी देख लेते हैं। वो सिंपली नंबर को कास्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देखें, फिलहाल तो अगर ये जो यूज़ केस है नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये एरर है, ये नहीं होगा। इसका एक तरीका है, स्ट्रिंग को कास्ट करेंगे देन वो हो जाएगा।
अब देखें सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है? किसी भी वैल्यूज़ को कॉन्कैट करना या जोड़ना, ठीक है। अब दो मेरे पास स्ट्रिंग डाटा है या वैल्यूज़ हैं, उनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब ये होती कैसे है? प्लस का सिंबल जो है आपका जो ऑपरेटर है प्लस, उसके थ्रू लेट सपोज मैं कहता हूँ हेलो प्लस वर्ल्ड। अब ये क्या करेगा? इन दोनों को कॉन्केट कर देगा या कॉन्कैटिनेशन इन पे कर देगा। अब आउटपुट किस तरह से आएगा? हेलो स्पेस वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड? स्पेस नहीं आएगा। स्पेस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने स्पेस नहीं दिया हुआ, तो वो स्पेस आएगा भी नहीं। अगर आपने स्पेस देना है तो एक बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर या एक न्यू स्ट्रिंग बना के उसके अंदर स्पेस दे दें, और ये लाइक हेलो प्लस स्पेस प्लस वर्ल्ड, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर स्पेस होगा तो वो क्या होगा? हेलो वर्ल्ड आपका आ जाएगा। अब कॉन्कैटिनेशन इस पे हो रही है प्लस के थ्रू, ठीक है। देन कॉमा वाला नहीं, वो नहीं है। अच्छा, अब देन आती है इंडेक्सिंग। अब देखें स्ट्रिंग जो है ये भी एक आइटरेटेबल टाइप है। आइटरेटेबल टाइप से मतलब क्या है? सिक्वेंशियल टाइप, ठीक है। लाइक इसके ऊपर आप कोई भी लूप परफॉर्म कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन तो सब पे लगती है, बट लूप जब परफॉर्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइटरेटेबल टाइप, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपकी क्या है? आइटरेटेबल टाइप है। अब इसके ऊपर जब हम इंडेक्सिंग पे आते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर होती है ऐसी इसके अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। अब ये इंडेक्सिंग किस तरह से होती है? मैं अगर न्यू नोटबुक बना लूँ, अच्छा अब ये होती कैसे? देखें मैंने जैसे पहले बताया, स्ट्रिंग के अंदर हेलो प्रिंट कर लेते ना, हेलो देन प्लस और वर्ल्ड, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इन दोनों को कॉन्केट कर देगा या कॉन्कैटिनेशन इन पे परफॉर्म कर देगा और इन दोनों को मर्ज कर देगा या जोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था यूज केस? देखिए इस तरह से विदाउट स्पेसेस। आप अगर स्पेस ऐड करना चाह रहे तो एक स्ट्रिंग बना के उसके अंदर स्पेस दे दें और इसको भी कॉन्कैट कर दें, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्सिंग। अब ये इंडेक्सिंग कैसे चलती है? देखें लेट सपोज मेरे पास है वेरिएबल ए टाइप स्ट्रिंग और वैल्यू हमारे पास उसके अंदर क्या है? हेलो जी। पाइथन के अंदर क्या? नहीं, देखें पाइथन जो है टाइप हिंट लेता है, वो आपको आगे टाइप डिफरेंट असाइन करते हुए बताता है कि इसमें कौन सी टाइप का डेटा आना चाहिए। ये आपको टाइप रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, ये खुद देख लेगा टाइप। लेकिन इन केस अगर आप टाइप आगे चेंज करते हैं, अगर ए के अंदर 5 ऐड कर रहे होंगे तो आपको तब नहीं बताएगा कि इसमें कौन सी टाइप का डेटा आना है, सही। ये आपको ये डेवलपमेंट टाइम के लिए होता है, लाइक जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए टाइप हिंट होती है। मतलब क्या है कि अगर आप देखें लेट सपोज मैं कह रहा हूँ ए की टाइप है स्ट्रिंग, मैंने असाइन नहीं करी, उसके अंदर डेटा स्ट्रिंग टाइप का है। अब मैं जब आगे चलूँगा ना और मैं ए के अंदर 5 या इंटीजर असाइन कर रहा होगा तो ये मेरे को रोकेगा नहीं। अच्छा, रोकने से मुराद मैं जब पूछूंगा कि ए की टाइप क्या है जो प्रीवियसली हमने असाइन की हुई किस टाइप का डेटा है, तो ये मुझे नहीं बताएगा कि किस टाइप का डेटा होगा, ठीक है। ये आपको रिस्ट्रिक्ट तो करता ही नहीं है, आपको हिंट नहीं कर रहा होगा कि कौन सी टाइप का डेटा आपको डालना चाहिए। अब अगर आप टाइप चेंज कर देते हैं तो जब आप इसको प्रोडक्शन पे लाते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी पूरी वेब या जो भी आपका सर्वर है वो क्रैश हो जाता है। क्यों? आप यूज़र का डेटा आना चाहिए था स्ट्रिंग में, आपने दे दिया इंटीजर में, तो वो टाइप मिसमैच हो जाती है, ठीक है। तो डेटा एरर्स आ जाते हैं, फिर वो क्रैश हो जाता है। तो डेट्स वाई हम क्या कर रहे होते हैं? टाइप हिंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इंडेक्सिंग जैसे लिस्ट के अंदर होती है, इसी की तरह इसमें भी इंडेक्सिंग होती है। मैं कहता हूँ ए के अंदर से आप क्या लेके आओ, मेरे को ई चाहिए, तो ई का इंडेक्स क्या होगा? 1। ए के अंदर से ई लेके आ जाओ, आ गया, ठीक है।
तो इसके अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। अब इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, वही आपकी स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आप उसका नंबर लिख दें, स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है जहाँ पे भी आपकी लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था, स्लाइसिंग। अभी स्लाइसिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। स्लाइसिंग बेसिकली यही होती है, किसी भी डेटा के अंदर से एक स्पेसिफिक वैल्यू आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, यह निकाल लें। लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है या कोई लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर मेरे पास, मैं अगर एक एग्जांपल बना पाऊँ, फ्रूट्स में बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी, एप्पल क्या, बनाना एंड मेलन्स। अभी रमज़ान में बहुत चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ और डेटा ऐड कर लेता हूँ। स्ट्रॉबेरीज। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करूँ। वो कैसे करूँ, मेरे को चाहिए बनाना, मेलन्स और स्ट्रॉबेरीज। कैसे लूँ, अब देखिए स्लाइसिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आपका स्टार्ट, एंड और स्टेप्स, ठीक है। अब क्या क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टेप्स। अब वो कैसे होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम देखते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, या लिस्ट का नाम फ्रूट्स। अब स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर अब इसकी हम स्लाइसिंग करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली चीज हमारे पास क्या होती है, स्टार्ट एंड देन स्टेप्स, ठीक है। 3 चीजें होती हैं हमारे पास स्लाइसिंग के अंदर। अब इसको लिखते कैसे, देखें सिंपली मैं कहता हूँ स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, ठीक है, यानी बनाना से स्टार्ट होगा। इंडेक्स नंबर मैंने बता दिया 1 से स्टार्ट होगा। अब ये एंड के अंदर से 1 को माइनस करता है, सही है। एंड के अंदर से क्या करता है, 1 माइनस। लेट सपोज मैं कहता हूँ एप्पल का 0, बनाना 1, मेलन्स 2 और स्ट्रॉबेरी 3। मैं अगर कहता हूँ एंड होना 3 पे, तो ये क्या करेगा, 3 में से 1 माइनस करेगा और 2 के ऊपर एंड हो जाएगा। अब एंड कैसे डिफाइन करें, इसके अंदर जो हम डिफाइन करते हैं वो कहते हैं कॉलन सेपरेटेड, ठीक है, कॉलन। अब मैं बताऊंगा एंड हमारा क्या होगा। एंड में कह रहा हूँ लेट सपोज 3, ठीक है, और मैं अभी स्टेप नहीं बता रहा। बाय डिफॉल्ट स्टेप इसका 1 होता है, ठीक है। मैंने अभी स्टेप डिफाइन नहीं करा है तो ये 1 पे चलेगा। अब ये क्या करेगा, देखिए एक में इसने मेरे को लिस्ट दे दी बनाना एंड मेलन्स की, ठीक है। बनाना एंड मेलन पर मेरे को क्या चाहिए था, स्ट्रॉबेरी भी चाहिए था, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ 1 मोर, ठीक है, 4 या 3 + 1, सही। क्लियर है कि जो भी आपका लाइक अगर मैं यहाँ पे इनपुट लगा देता हूँ कि यूज़र इनपुट कर सके, तो उसके अंदर मैं +1 कर दूंगा। तो जो भी यूज़र का इनपुट होगा, लाइक जैसे यूज़र ने इनपुट किया 3, उसमें +1 करेगा, तो जब 1 माइनस होगा तो वो सेम हो जाएगा, सही है। क्लियर है ये वाला स्लाइसिंग। अब देखें स्टेप क्या होते हैं इसके अंदर। नेगेटिव मैं चाह रहा हूँ कि यही चीज़ मेरे पास फ्रूट्स की लिस्ट है, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। स्टार्ट हमेशा शुरू से हो, ठीक है। कॉलन लगा दें, कुछ भी ना डालें, कॉलन लगा दें। मैंने बोला स्टार्ट जहाँ से भी लिस्ट हो रही है वहाँ पे हो, एंड जहाँ पे भी लिस्ट एंड हो रही है वहाँ पे हो। अब -1 लगा रहा हूँ, ये क्या करेगा, रिवर्स में चलेगा, यानी राइट टू लेफ्ट अब चलेगा स्टेप इसका, ठीक है। तो जब ये प्रिंट होगा तो रिवर्स में मेरी क्या आ जाएगी लिस्ट, पहले स्ट्रॉबेरी, मेलन, बनाना एंड एप्पल। क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेप कैसे देते हैं, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टेप आपका 2 होगा और एंड आप होना 2 के ऊपर, सॉरी 3 पे होगा।
और स्टार्ट हो जाओ 0 से। तो देखिए 0 से स्टार्ट होगा, बनाना पे आया स्टेप इसने छोड़ा, मेलन पे आया, स्ट्रॉबेरी पे आया स्टेप छोड़ा, अब ये आगे कुछ नहीं है तो यहीं स्टॉप हो गया। तो क्या क्या आया, एप्पल एंड मेलन। ठीक है, स्टेप्स क्लियर हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लियर है। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, लेंथ। अब देखें किसी भी आपको आइटरेटेबल टाइप की लेंथ मालूम करनी कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, लिस्ट जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग पे भी होगी, जितने भी आपके आइटरेटेबल टाइप है उनके ऊपर होगी। सही है। अगर मैं यहाँ से यही चीज़ कॉपी कर लूँ, और ए के अंदर हम स्लाइसिंग करते हैं, स्टार्ट 0 से हो, एंड आप हो जाना 4 के ऊपर, और स्टेप आपका क्या होगा 2। तो इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। ठीक है, जितनी भी आपकी आइटरेटेबल टाइप है, लिस्ट, टपल और ये आपकी स्ट्रिंग, इसके ऊपर ये सारी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। आगे हम चलते हैं लेंथ। अब किसी भी लिस्ट की या किसी भी आइटरेटेबल टाइप की आपको लेंथ मालूम करनी है कि वो कितनी बड़ी है या वो कितनी बड़ी लिस्ट है, कितने उसमें इंडेक्सिंग्स हैं। तो एक सिंपल सा फंक्शन है लेंथ का फंक्शन, len। वो क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट len लेंथ के अंदर, अब मैं अपनी कोई सी भी आइटरेटेबल टाइप डाल सकता हूँ। लेट सपोज मेरे पास है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के अंदर जितने भी उसकी लेंथ होगी ये मेरे को बता देगा कि उसके अंदर 4 आइटम है। ठीक है, इसके अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, आइटम बताएगा कितने आइटम है। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोअर केस और अपर केस। किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको कन्वर्ट करना है, अच्छा ये मेथड्स हैं। अब ये मेथड्स कैसे वर्क करते हैं, क्या है वो मैं बताता हूँ। एक सिंपल सी लाइन है, हर क्लास के हर टाइप के कुछ मेथड्स होते हैं जो आप उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पता कैसे चलेंगे कि कौन से मेथड्स हैं, किस टाइप के हैं। तो सिंपल सी एक लाइन है, मैं अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा आगे का है। ठीक है, सिंपल सी कॉम्प्रिहेंसिव में एक लूप चलाऊंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लूप कहलाता है ये। क्या होगा, मैं कहता हूँ मेथड, ये फॉर लूप है सिंपल, फॉर मेथड एन, अभी dir, ये dir का फंक्शन क्या करता है, आपकी जितने भी मेथड्स होते हैं उस टाइप के वो आपको बता देता है। ठीक है, जो भी मेथड्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, जो भी उसके मेथड्स अपने होते हैं क्लास के, वो सारे आपको dir के फंक्शन से पता चल जाते हैं। ठीक है, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास लिस्ट जनरेट होकर अच्छे से प्रिंट हो। अगर मैं सिंपली अगर डायरेक्टली इसको करूँ प्रिंट dir फंक्शन और इसके अंदर मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग, तो देखिए इतने सारे इसने दी तो मेरे को लिस्ट ही। ठीक है, अब ये मेथड्स देखें कितने सारे हैं, पर मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास ये अंडरस्कोर वाले हैं ना मेथड्स, ये फिलहाल हमारे काम के नहीं है। मतलब काम के हैं, इनके यूज़ केस अलग है। ठीक है, बट फिलहाल के तौर पे ये अभी इनका यूज़ केस डिफरेंट है। जब आप oops के ऊपर आएंगे तो ये वहाँ पे मोस्टली यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, अब मैं dir के फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, टाइप हमारी है। ठीक है, देन अब मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, मैं इफ़ डबल अंडरस्कोर नॉट इन मेथड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मैं सिंपली मेथड को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने एक फोर लूप चलाया। अब ये फोर लूप क्या करता है,
फॉर लूप क्या है, किसी भी आइटरेटेबल टाइप के अंदर एक लूप चलाता है जो वन बाय वन उसका आइटम को एक्सट्रैक्ट करता है और आपके लूप में प्रिंट कर देता है। अब ये लोकल वेरिएबल मैंने बनाया है मेथड का, ठीक है। कोई भी टाइप के अंदर अगर मैं मेथड ले रहा हूँ उसके, तो देन अब ये क्या करेगा, मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर मेथड इन, अब जो भी मेरी आइटरेटेबल टाइप है, तो मेरी आइटरेटेबल टाइप क्या है, dir स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखें ये रिटर्न क्या कर रहा है आपको, ये कहता है लिस्ट रिटर्न कर रहा है ना dir का फंक्शन, तो ये क्या हो गई, आइटरेटेबल टाइप हो गई। तो ये अब क्या करेगा, वन बाय वन सबको प्रिंट करेगा हर लाइन के अंदर, ठीक है। देन मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई। अब ये इफ़ की कंडीशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ़ डबल अंडरस्कोर नॉट इन मेथड, कि मेथड के अंदर अगर डबल अंडरस्कोर ना हो तो प्रिंट कर दो, अगर हो तो उसको प्रिंट नहीं करना। क्लियर है वाली बात, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब ये देखें हमारे पास मेथड्स आ गए। अभी कितने सारे मेथड्स हैं, ये सारे हम एक्सप्लोर करेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे इनमें से, बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, मैंने अभी बताया, रिकमेंड नहीं कर रहे हम, स्लैशेस वाले भी यूज़ होते हैं, अंडरस्कोर वाले जो है ना आपके, वो भी यूज़ होते हैं, बट इनका डिफरेंट यूज़ केस है, ठीक है। फ़िलहाल के तौर पे वो भी यूज़ नहीं होंगे, उनको एक्सप्लेन करना भी अभी फजूल है, क्योंकि आपके यूज़ केस में नहीं आएगा, ठीक है। वो बहुत ही कम यूज़ केस में आ रहे होते हैं, सही। जब आप ऊप्स के ऊपर आते हैं, क्लासेस के साथ खेल रहे होते हैं, तब ये काम में आते हैं, ठीक है। तो जब हम ऊप्स पे आएंगे तब हम इनको एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है और कैसे। जैसे क्लास जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो हैं वो डबल अंडरस्कोर आगे और डबल अंडरस्कोर पीछे, उस तरह से। तो ये जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि इसके इस्तेमाल क्या है, डबल अंडरस्कोर का हम क्यों मेथड्स डिफाइन करते हैं। ये वाले बोलो, ऊपर कर दूं, सही है। अच्छा, अब हमने एक मेथड देखा था यहाँ पे, लोअर और अपर। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है लोअर केस के अंदर और अपर केस के अंदर, तो सिंपली क्या मेथड है, डॉट लोअर डॉट अपर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब ये सारे मेथड एक उसके ऊपर अप्लाई करके दिखा भी दूंगा। वेरिएबल टेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग और वैल्यू होगी हेलो, सही। देन प्रिंट टेक्स्ट। अब देखें लोअर केस में तो ऑलरेडी है, बट मैं फिर भी कर लेता हूँ, डॉट लोअर, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग क्या होता था, टू लोअर केस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सिंपली लोअर, ये प्रिंट कर दिया। देन हमारे पास एक मेथड और होता है अपर का, वो क्या करता है, अपर केस के अंदर ऑल कैप्स, सही। अब इन दोनों को देखें, प्रिंट किया, हो गया लोअर एंड अपर। अब टाइटल केस करने के लिए आपको पाइथन में क्या करना होता था, टाइटल होता ही नहीं था पाइथन के अंदर, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी लॉजिक लिखनी पड़ती थी, हाँ सर। ठीक है, हर किसी को समझ भी नहीं आती थी। इसमें सिंपल इन्होंने बनाई हुई है, जस्ट आपने लिखना है टाइटल, ठीक है। टाइटल केस खुद कर देगा, देख रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपने क्या लिखना है, टाइटल, और ये टाइटल केस में कन्वर्ट खुद करेगा। उसके बाद अब हम एक एक करके इसमें मेथड्स लिखे हुए सब एक्सप्लोर करते हुए आते हैं। इंडेक्सिंग हमने देख ली, सॉरी स्लाइसिंग देख ली, इंडेक्सिंग देख ली, ठीक है। टू अपर, सॉरी अपर एंड लोअर देख लिया, टाइटल देख लिया। अब आता है स्प्लिट, ज्वाइन, रिप्लेस, फाइंड एंड काउंट। स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन अ डेलिमीटर। ये क्या करता है, आपकी जो भी टेक्स्ट है या भी जो भी आपका एट्रिब्यूट है उसको स्प्लिट करता है एक अदर लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर स्प्लिट लगाऊं, ये मेरे पास है ना,
मैं कहता हूँ टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अच्छा, अब ये स्प्लिट का मतलब क्या है? कहीं पे भी अगर मेरे पास टेक्स्ट के अंदर स्पेस आ रहा होगा तो ये उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो वर्ल्ड, सही है। अब ये जो मेरे पास स्पेस है, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस को स्प्लिट कर रहा होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होता है? स्पेस को स्प्लिट करके एक अंदर क्या रिटर्न करता है? लिस्ट, सही। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे अगर कॉमा हो, हेलो स्पेस एंड कॉमा, तो अब क्या करेंगे? मैं सिंपल स्प्लिट के मेथड के अंदर इसके जो पैरेंथेसिस है इसमें बता दूंगा आपको स्प्लिट किस चीज़ से करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये किससे कर रहा है? स्पेस से। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको किससे करना है? कॉमा से, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब ये क्या करेगा? कहीं पे भी टेक्स्ट के अंदर कॉमा होगा उसको रिमूव कर देगा और लिस्ट के अंदर एक रिटर्न कर देगा, इस तरह से। अच्छा सॉरी, ये लिस्ट का है कॉमा, ठीक है। मैं अगर कहता हूँ हाइफन हो यहाँ पे, वो जो कॉमा है वो लिस्ट का है, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सही। क्लियर है? स्प्लिट क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर को स्प्लिट कर देता है। मैं कहता हूँ अगर आपको क्या करना है, एल स्प्लिट करना है। अब जितने भी मेरे पास टेक्स्ट के अंदर या लिस्ट एडिटेबल टाइप के अंदर एल होंगे वो सारे स्प्लिट हो जाएंगे, देख रहे हैं? सारे स्प्लिट हो गए। अच्छा, स्प्लिट करने के बाद ये क्या कर रहा है? एक न्यू आइटम जनरेट कर रहा है। लाइक पहले एक एल रिमूव किया, देन इसने एक न्यू आइटम जनरेट किया और उसके अंदर ऐड किया। जब वो उसके अंदर ऐड कर रहा है तो उसने देखा कि वहाँ पे भी एक और एल है, तो उसको भी रिमूव किया। तो दैट्स व्हाई हमारे पास एक क्या है? एम्प्टी एलिमेंट आया है, सही है? समझ आ रही है ये वाली बात? स्प्लिट का मेथड समझ आ रहा है क्या कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सवाल पूछूं? स्प्लिट का यूज केस क्या हो सकता है? सोच के बताएं जी। CSV फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं, और ठीक है जी बोले। और इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं आपको, आपने स्प्लिट करके उसकी लिस्ट बनाई, लिस्ट के नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करवा लिए, काउंट कर लिए कितने हैं तो वर्ड्स काउंट आ जाएगा। मतलब इसकी लॉजिक बहुत सारी बन सकती है, ठीक है। ठीक है, इसके मल्टीपल आपके यूज़ केसेस हो सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई यूज़र का इनपुट आ रहा है, ठीक है, या आपको उसके अंदर से मल्टीपल कितने कैरेक्टर हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, वो आप इसके थ्रू काउंट कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यूज़ केस कि अगर एक यूज़र का कोई इनपुट आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर समटाइम यूज़र एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देते हैं जो क्या कहलाते हैं, वाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस कहलाते हैं। उनको रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, कि आपके बाद में ये प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। स्प्लिट का क्लियर हो गया। स्प्लिट के बाद क्या है? ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइंस अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करता है। अब देखें होता कैसा है, देखें यहाँ स्प्लिट हमने देख लिया, स्प्लिट किससे कर रहा है? इज इक्वल से हमने कर लिया। उसके बाद ये रिटर्न इसका आया था हेलो वर्ल्ड के साथ, समझ आइए यूज के स्प्लिट का। अब देखिए ज्वाइन है, मेरे पास एक अदर लिस्ट है। लिस्ट में क्या है? पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, फ्रांस एंड जापान। ये वाली लिस्ट आपको विजिबल है, ठीक है। अब देखें माई स्ट्रिंग के अंदर एक कॉमा है जस्ट, और कुछ नहीं है। ये वाली चीज़ दिख रही है ना? माई स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल बनाया टाइप स्ट्रिंग और उसके अंदर असाइन कर दिया कॉमा। देन अब मैं ज्वाइन स्ट्रिंग के अंदर क्या कर रहा हूँ? माई स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन का एक मेथड लगाया। क्या करेगा?
अब ये माई स्ट्रिंग जो हमारा डेटा है उसको लेके आएगा और उसको ज्वाइन करेगा, सही है। और जो भी रिटर्न आएगा उसको किसके अंदर स्टोर करेगा, ज्वाइंट स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब ज्वाइंट स्ट्रिंग का जो मेथड है, सॉरी जो डॉट ज्वाइन का मेथड है, इसके अंदर एक अदद हमने लिस्ट पास कर रहे हैं। अब जितने भी आपके यहाँ मल्टीपल आप वेरिएबल पास कर सकते हैं, जो स्ट्रिंग हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं, टपल हो सकते हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करके आपको देगा। अब देखिए मेरे पास 4 या 5 इसके अंदर एलिमेंट है, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, फ्रांस एंड जापान 5। अब क्या करेगा, इन सबको ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाएगा। कैसे, देखें रिटर्न आ गया, क्या कर रहा था, कॉमा था हमारे पास, ठीक है। अब ये कॉमा सबसे सेपरेट करेगा पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा को, जो बीच में जो सेपरेटर आएगा अब वो कॉमा आएगा जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं, जस्ट मैंने एक स्पेस रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या आएगा, इनका सेपरेटर क्या हो गया, स्पेस। अगर मैं एम्प्टी रख दूं इनको तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपने क्या किया है, ये एक लिस्ट को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन का मेथड क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करके देता है। क्लियर है ये वाली बात। ज्वाइन का मेथड क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। अब इसका यूज केस क्या हो सकता है, वाइट स्पेस खत्म करने के लिए, तो स्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकता मैं। किस तरह से करेंगे वाइट स्पेस पे काम, देखें। अब कोई भी यूज़र का आपका डेटा आ रहा है, मैं यूज़र क्यों बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है, सही है। अब यूज़र का डेटा आ रहा है, अब वो या तो एक स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है, ठीक है, कि लाइक एक यूज़र का डेटा है, नेम, एज और जो भी उसका फादर नेम है, इस तरह से। अब आप चाह रहे हैं कि वो एक साथ प्रिंट हो जाए, या तो आप लूप चला के प्रिंट कर लें, या आप उसको ज्वाइन के मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो ज्वाइन का मेथड क्या करेगा, एक सिंगल लाइन में, या तो आप \n यूज़ कर लें, मल्टीपल लाइन्स के अंदर क्या करेगा, उसको प्रिंट करता हुआ दे देगा, लाइक नेम ये हो गया, फादर नेम ये हो गया, एज ये हो गया। समझ आ रही है वाली बात। सेपरेटर आप बता दें स्पेस के साथ, ये वाली बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। आप देखें डॉट ज्वाइन के अंदर मैंने सिंपल एक सिंगल टैक्स रखा हुआ है, सिंगल स्ट्रिंग। अब क्या करूँगा, ज्वाइंट स्ट्रिंग और माई स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्पेस रख लेता हूँ। माई स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास आ गया स्पेस। अब देखें ज्वाइंट स्ट्रिंग एक और मैं उस पुराने वेरिएबल को ओवरराइट कर रहा हूँ या रीराइट कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर। अब क्या कर रहा हूँ, माई स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और उसके अंदर मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग टेक्स्ट पास कर दिया, पाकिस्तान। अब ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा आपको, एक सिंगल स्ट्रिंग, और सेपरेटर क्या होगा, स्पेस। तो क्योंकि एक स्ट्रिंग भी एक आइटरेटेबल टाइप है, तो हर कैरेक्टर एक अदद एलिमेंट है, ठीक है, आइटरेटेबल टाइप का, तो ये हर कैरेक्टर के दरमियान स्पेस ला के आपको दे देगा। ये वाली बात समझ आ गई। हर कैरेक्टर के साथ आपको एक स्पेस दे देगा। समझ आ रही है? सही, आगे चले। अच्छा, अब देखें मैंने हाइफन के साथ डॉट ज्वाइन किया। हाइफन भी क्योंकि एक अदर स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग के साथ डॉट ज्वाइन लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है तो ये स्ट्रिंग के अलावा किसी और पे नहीं चलेगा। अब हाइफन एक स्ट्रिंग के साथ मैंने लिखा है और उसके ऊपर जब ज्वाइन किया और अंदर पास कर दी एक लिस्ट, तो अब सेपरेटर हमारे पास क्या हो गया, हाइफन हो गया। या तो मैं हाइफन को किसी वेरिएबल में स्टोर करूं या डायरेक्टली उसके साथ डॉट जॉइंट लगा दूं, तो सेपरेटर हमारा वही हो जाएगा। अच्छा, इन केस मैं अगर यहाँ पे लिख दूं टेस्टिंग, अब क्या होगा, हर वर्ड के बाद टेस्टिंग आएगा। अच्छा, यानी इस तरह से आउटपुट आएगा, एप्पल
टेस्टिंग, बनाना टेस्टिंग, चेरी टेस्टिंग, इस तरह से। यस सर। चेरी के बाद टेस्टिंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? सही, सेपरेटर के तौर पे यूज हो रहा है ना, तो लास्ट में तो यूज कोई है ही नहीं इसका सेपरेटर। इस तरह से अगर स्पेस चाहिए तो पहले और बाद एक स्पेस, सही है? क्लियर हो गई वाली बात? अब रिप्लेस के मेथड से नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है, ठीक है? किसी भी लिस्ट के अंदर, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ को रिप्लेस करना, उसको फाइंड करना वो कहाँ पे है, कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, हर जगह से वो एक टेक्स्ट के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। अब इन दिस एग्जांपल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी और हेलो पाकिस्तान, सही है? अब मैं कोमा क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सब काउंट होता है, ठीक है? अब माई स्ट्रिंग के अंदर ये स्टोर कर दिया। अब जब मैंने माई स्ट्रिंग डॉट जो रिप्लेस किया, अब मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे भी हेलो आ रहा है, हेलो की जगह सलाम वालेकुम आ जाए, ठीक है? हेलो की जगह सलाम वालेकुम आ जाए। अब क्या करेगा, ये फाइंड करेगा कि मेरा जो टेक्स्ट है, जो भी स्ट्रिंग है, उसके अंदर हेलो कितनी दफ़ा आया है। हेलो कितनी दफ़ा आया है यहाँ पे? 2 दफ़ा। तो दोनों जगह से हेलो को रिमूव करेगा और क्या ऐड कर देगा? सलाम वालेकुम। क्लियर है ये वाली बात? सही है? चल गया ना ये आगे? सही, ये वाली बात समझ आ गई? रिप्लेस क्या करेगा? अब मैं अगर कहता हूं कि जहां कहीं भी हमारे पास कॉमा आ रहा है, ठीक है, क्या करेगा? ये कॉमा रिमूव करेगा और कॉमा की जगह क्या हमें ऐड करना है? मैं कह रहा हूँ कॉमा की जगह आप ऐड कर दो माइनस, सही? अभी जहाँ कहीं भी कॉमा होगा, कॉमा रिमूव करेगा और उसकी जगह माइनस ऐड कर देगा। समझ आ गई रिप्लेस कैसे होता है? अगर मैं कहता हूँ एल रिमूव करना और एल की जगह सिंगल स्पेस रख दो, तो ये क्या करेगा? जहाँ कहीं भी एल होगा उस सब को रिमूव करके एक स्पेस दे देगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आया? डबल एल थे तो 2 दफ़ा एल रिमूव करके एक स्पेस दिया। सही, ये वाली बात समझ आ रही है रिप्लेस की? कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? MS वर्ड का फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन समझ में आ रहा है कि सेम इसी तरह से काम कर रहा होता है। MS वर्ड किस किस ने यूज़ किया है? MS वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है ना, उसमें यही होता है फंक्शनलिटी के फाइंड करता है, फाइंड करके रिप्लेस कर देता है। ये फंक्शनलिटी आपके पास क्रोम पे भी होती है ना, जैसे आपने कंट्रोल F प्रेस करना है, वो फाइंड करता है पूरे पेज के ऊपर कहाँ पे, सही? क्या VS कोड पे भी होती है, कॉलैब पे भी होती है, हर जगह होती है। हर एडिटर के ऊपर, हर टेक्स्ट एडिटर, हर IDE के ऊपर। अब ये फाइंड का मेथड क्या कर रहा है? इसमें देखिए कमेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, समझ आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग, और उसके बाद क्या लिखा है? इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वर्ड हेलो, ठीक है? अब देखिए फाइंड का मेथड क्या है? कोई भी टेक्स्ट आप फाइंड कर रहे हैं, एक तो था रिप्लेस कि किसको ढूंढना है और किस चीज़ से रिप्लेस करना है, 2 आर्ग्यूमेंट हमने पास करे। फाइंड का फाइंड आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है। अब वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आपका कोई भी टेक्स्ट है स्ट्रिंग, उसके अंदर आप कोई वर्ड या कैरेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? अब वो फाइंड करेगा, अगर उसको मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स नंबर आपको ला के देगा, ठीक है? लोकेशन, क्योंकि स्ट्रिंग एक आइटरेटेबल टाइप है तो उसकी लोकेशन किस में आएगी? इंडेक्सिंग में। तो वो आपको क्या ला के देगा? उसकी लोकेशन या उसका इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न ला के देगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप फाइंड करो हेलो, ठीक है? मेरे जो टेक्स्ट है उसके अंदर हेलो फाइंड करो। अब वो जाएगा हेलो को फाइंड करेगा, तो जो भी उसको सबसे पहले हेलो मिल जाएगा उसका इंडेक्स नंबर मुझे ला के दे देगा, सबसे पहले हेलो जिसका मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखें मेरे पास 2 दफ़ा हेलो है, एक तो 0 पे और एक इंडेक्स नंबर। अच्छा, ये 0 नहीं होगा, ये 0, ये एक टेक्स्ट होगा, ठीक है? H0 E1 L2 फिर अगेन L3 फिर O फिर 4, इस तरह से इसने इंडेक्सिंग करी हुई है, अगर आपको अभी हमने प्रीवियसली देखा।
अब मैं कह रहा हूँ हेलो, अब ये क्या करेगा, सब में से वर्ड के थ्रू फाइंड करेगा, एज अ वर्ड आपके लिस्ट इसको बनाएगा और फाइंड करेगा। अब ये पूरा हेलो कहाँ लिखा हुआ है, समझ आ गई? अब ये हेलो कहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा इंडेक्स 0 पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अब कहता हूँ अब आप फाइंड करो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का इंडेक्स क्या होगा देखते हैं, -1, ठीक है। -1 इसने पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में भी फाइंड कर सकता है। आपको क्या लाके देना है इसको, जस्ट ये इंडेक्स आपको या उसकी लोकेशन लाके देगा। समझ आ गई ये वाली बात, क्लियर है? अच्छा सॉरी, एक चीज़ रह गई, क्या करता है अगर इसको चीज़ मिलती है तो ये उसका इंडेक्स नंबर ला के देता है, अगर नहीं मिलती तो -1 रिटर्न करता है। -1 क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। सॉरी, -1 क्या होता है आपका, फॉल्स होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको पाकिस्तान किस इंडेक्स के ऊपर मिला, इंडेक्स नंबर 21 पे। जब एक कैरेक्टर्स काउंट करेगा तो इंडेक्स नंबर 21 के बाद इसको एक पूरा वर्ड मिलेगा पाकिस्तान, सही। तो ये वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे स्मॉल p लिखा हुआ था तो वो इसको फाइंड नहीं मिला, तो उसने रिटर्न क्या कर दिया मुझे, -1 यानी फॉल्स, ये चीज़ हमारे पास नहीं मिली, ठीक है। ये एक एरर रेज नहीं कर रहा, ये आपको -1 रिटर्न कर रहा है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। ये वाली बात समझ आ गई? इंडेक्स नंबर फाइंड का मेथड आपको लाके देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस सेंसिटिव होता है, बात समझ में आई? केस सेंसिटिव होता है, जिस केस में आप उसको फाइंड, लफ्ज़ को फाइंड करवाना चाहते हैं, वर्ड को फाइंड करवाना चाहते हैं, उसी केस में अगर उसको मिलता है तो वो ला के देगा। अब अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को केस सेंसिटिव नहीं रखना तो आप क्या करेंगे, जो वर्ड मौजूद है और जो जिस चीज़ से फाइंड करना है दोनों को एक केस में कन्वर्ट करवाएंगे पहले, फिर उसके बाद आप उसको फाइंड करवाएंगे। यही होती है ना लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है, एक तो हमारे पास था स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर हमने जो भी अभी फाइंड किया, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर आ गया। लेट सपोज हमारे पास यहाँ क्या आया है, 21। अब स्टार्टिंग इंडेक्स 2 के नाम से एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 21 के अंदर हेलो की लेंथ को प्लेस कर रहे हैं। हेलो की लेंथ हमारे पास क्या होगी, 5, तो यानी 21 के अंदर ये क्या कर रहा है, 5 प्लस कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया, माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग हमारे पास क्या था, ये वाला टेक्स्ट, सही है। माई स्ट्रिंग ये वाला टेक्स्ट था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माई स्ट्रिंग के अंदर से स्टार्टिंग इंडेक्स 2। अब स्टार्टिंग इंडेक्स 2 हमारे पास क्या होगा, जो भी उसका कंबाइन या प्लस रिजल्ट आएगा, यानी 21 + 5 26। अब ये माई स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्स नंबर 26 पे जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा। ये वाली चीज़ समझ आ रही, सही है, जो भी उसका कैरेक्टर होगा। मिसाल के तौर पे हेलो जो फर्स्ट टाइम आया वो इंडेक्स नंबर किस पे आया था, 0 पे आया था। उसके बाद आपने उसको किया कि इसमें हेलो के जितने लेंथ है, हेलो के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 0 पे 5 प्लस कर देंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बन जाएगा, 0 में 5 प्लस करेंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स फिर क्या बन जाएगा, अगर 5 बन जाएगा। अब आप उसको जब बताएंगे कि आपको स्टार्ट 5 इंडेक्स नंबर से करना है तो वो पहला वाला जो 0 हेलो पे जो हेलो मौजूद है उसको इग्नोर कर देगा और आगे जो स्ट्रिंग में हेलो मौजूद है उसको रिटर्न, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता हूँ। बात समझ में आ रही है? कभी भी वर्ड में जब सिर्फ फाइंड करते हैं तो आपने देखा होगा, या किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर आप फाइंड करते हैं गूगल वगैरह पे भी, तो जितने भी वो वर्ड होते हैं उसकी तमाम की वो लिस्ट बता रहा होता है और साथ में बता रहा होता है पहला इंडेक्स कौन सा है, दूसरा कौन सा है, नेक्स्ट कर रहे होते हैं आप, और वो उसके नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपको लेके जा रहा होता है। तो वो लॉजिक जो बिल्ड होती है वो इसी के ज़रिए से बिल्ड होती है कि आपने उसको सबसे पहले इंडेक्स नंबर लिया, उसकी लेंथ ली, दोनों वेरिएबल को प्लस करके आप नेक्स्ट उसके इंडेक्स के ऊपर जो है वो मूव करते रहते हैं। अच्छा, सही है, समझ आ गई ये वाली बात कि जो भी उसका आपको स्टार्टिंग इंडेक्स मिला उसके अंदर हेलो की लेंथ प्लस करी। अब 0 के अंदर 5 प्लस करा, क्या हो गया हमारे पास रिटर्न 5।
अब देखें हमने यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्लाइसिंग कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ माई स्ट्रिंग के अंदर से जो भी हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स 2, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 क्या है हमारे पास 5, जो हमने प्लस करने के बाद मिला। अब आप 5 से स्टार्ट होना और एंड वो जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे एंड हो जाना। ये वाली चीज़ समझ आ रही है? स्लाइसिंग कर रहे हैं, 5 से स्टार्ट होगी और एंड वो जहाँ पे भी वो ख़त्म होगी वहाँ एंड हो जाएगी। अब ये स्लाइसिंग का ये हुआ कि स्टार्ट होगी और एंड जो भी होगा रिटर्न हमें दे देगा। ये रिटर्न हमारे पास आया कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी हेलो कॉमा पाकिस्तान। अब इसमें से इसने पहला हेलो जो है वो रिमूव कर दिया, इग्नोर कर दिया। इस स्ट्रिंग में से जो स्ट्रिंग इसने रिटर्न किया उसमें से फर्स्ट हेलो को इसने रिमूव कर दिया। अब मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर दोबारा फाइंड कर रहा हूँ हेलो को। अब हेलो का ये इंडेक्स मुझे लाके देगा, नेक्स्ट जो हेलो है उसका जो भी इंडेक्स होगा वो मुझे ये अब लाके देगा। अब ये नेक्स्ट हेलो हमारे पास किस इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 9, यानी जो अगर हम सिक्वेंशियल में देखें तो इसका जो होगा नंबर वो होगा 10, बट इंडेक्स हमारा क्या होगा -1 करके 9। ये वाली चीज़ समझ आ गई? सॉरी, नहीं माइनस नहीं करेगा। देखिए मैंने क्या कहा कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स बताया। स्टार्टिंग इंडेक्स आप चाहें तो मैं इसके अंदर लेट सपोज अभी हमारे पास 5 था, इसके अंदर प्लस कर देता हूँ 3, ठीक है। तो 5 + 3 हो जाएगा 8। अब इंडेक्स नंबर 8 हमारे पास जो भी होगा अब ये वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर 8 से स्टार्ट होगा, इसका माइनस नहीं किया, टेक्स्ट तो हमारा वही है। हम स्लाइसिंग करके डेटा कुछ और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको जो सबसे पहले मिलेगा ये उस पर आ जाएगा। तो आपको इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे हमने पहला हेलो रिमूव किया, फिर हमने अब दूसरा हेलो पता किया कि वो किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, फिर हम दूसरा इंडेक्स रिमूव करके तीसरा चेक करेंगे किस पे रखा हुआ है। बेहतर ये है कि इस केस के अंदर आप लूप यूज कर लें। समझ आ गई नहीं वाली? ब्रेक दे दें, 2 घंटे की क्लास में भी ब्रेक दे दें। 5 मिनट ब्रेक में करेंगे क्या? पंखा चलाएंगे आम दिनों में तो पानी पी लेते हैं। सर, पंखा चलाएंगे गर्मी लग रही है। चले ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। राम भाई नो ब्रेक से होते। फैंस ऑन करवा दें, फैंस की वजह। अच्छा जी, ब्रेक खत्म हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, फटाफट ना इसको कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की, अदरवाइज इसको नेक्स्ट में देखेंगे। ये वाली चीज़ समझ अच्छा, अब ये वाली चीज़ में देखें हो क्या है। एक तो ये वाला यूज़ केस था आपको सेकंड इंडेक्स यानी सेकंड हेलो फाइंड करने का। अब एक केस और है सेकंड अकरेंस फाइंड करने का। वो कैसे है देखें, पहला जो हमारे पास फर्स्ट अकरेंस थी वो क्या थी, हेलो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हेलो का क्या निकाल रहे हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या आएगा हेलो का 5, यानी हेलो की लेंथ, ठीक है। एक स्टार्टिंग इंडेक्स हमें इससे पता चल जाएगा, हेलो की लेंथ 5। अब ये क्या होगी, हमारी एक स्टार्टिंग इंडेक्स बन गया। देन अब हमारे पास माई स्ट्रिंग जो भी हमारा पूरा टेक्स्ट है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, वो हमने निकाल ली। उसके बाद अब यहाँ पे देखें माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स का मेथड। अब ये इंडेक्स का मेथड क्या करता है, सिंपल सिमिलर है फाइंड के मेथड से। दोनों ही आपको रिटर्न में क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर रिटर्न करते हैं, ठीक है। जब फाइंड आप लगाते हैं तो वो भी आपको रिटर्न इंडेक्स नंबर करेगा, और इंडेक्स लगाते हैं तो ये भी रिटर्न आपको इंडेक्स नंबर ही करेगा उस कैरेक्टर का। अब दोनों का यूज़ केस क्या है, क्या डिफरेंट है, ये भी हम देखते हैं, बट अभी यहाँ पे समझते हैं। हमने इंडेक्स लगाया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि पहला हेलो तो हमें पता चल गया वो स्टार्ट नहीं है, 0 पे। दूसरा हेलो वो किस इंडेक्स पे है हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे हैं पहला जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हेलो, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट हम बता रहे हैं, स्टार्ट और एंड, ठीक है। पहला होगा फाइंड क्या करना है, दूसरा स्टार्ट कहाँ से होगा, तीसरा एंड कहाँ पे होगा। समझ आ रही? अब हमने बता दी स्टार्ट आप हेलो की लेंथ से करना, यानी हेलो की लेंथ क्या होगी 5। अब यानी स्टार्ट अब ये कहाँ से होगा, इंडेक्स नंबर 5 से।
देन एंड कहाँ पे होगा, जो भी हमारे पास टेक्स्ट की हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट की स्ट्रिंग होगी 14, तो ये एंड हो जाएगा 14 माइनस 1 13 पे। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब देखें, पहला होगा आपके पास सब स्ट्रिंग क्या फाइंड करनी है, दूसरा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट और तीसरा एंड। इसको अब रन करके देखते हैं क्या आएगा। अब देखें दूसरा हेलो जो होगा हमारे पास, एक सेकंड, जी नहीं, आपको जो कैरेक्टर फाइंड करना है, जो वर्ड फाइंड करना है वो देना होता है स्ट्रिंग के अंदर। ये टपल नहीं है, बुनियादी तौर पे मेथड जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके आर्गुमेंट्स की लिस्ट किस तरह डिफाइन करते हैं वो है ये टपल नहीं है ये। ठीक है, वो प्रीवियसली रन नहीं हुए हुए थे सेल्फ, तो इस वजह से एरर आ रहा था। अब देखें, हमारा जो टैक्स था वो ये था, ठीक है, माई स्ट्रिंग पूरी ये थी, और माई स्ट्रिंग का जो हमारे पास पूरी काउंट है वो कितनी है 29, यानी इसके अंदर इंडेक्सिंग्स कितने हैं 29। देन सब स्ट्रिंग जो हमारी अभी मिल गई है, पहली हमारी हेलो थी, अब हमें सेकंड स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा 5। अब जो हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है फाइंडिंग, वो कहाँ से इंडेक्स नंबर से होगी 5 से, और एंड कहाँ पे होगी 29 पे। फाइंड क्या करना है, सेकंड अकेरेंस का हमारे पास इंडेक्स क्या होगा 14। अब ये 14 कैसे आया, ये स्टार्ट हुआ 5 से, एंड हुआ 29 तक। अब इसके दरमियान में फाइंड क्या करेगा, हेलो को, हेलो जिस कैरेक्टर पे या जिस इंडेक्स पे इसको मिल जाएगा ये आपको रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा। तो हेलो का जो हमारी दूसरी अकेरेंस हेलो है उसका इंडेक्स नंबर क्या है 14। अब देखिए इंडेक्स और फाइंड दोनों सिमिलर हैं, इंडेक्स नंबर दे रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखें दोनों में फ़र्क ये है, जैसे अभी हमने देखा एरर आया हमारे पास, ठीक है, इंडेक्स आपको क्या करता है, अगर वैल्यू मिलती है तो उसका इंडेक्स नंबर दे देता है, अगर नहीं मिलती तो एरर रेस करता है, ठीक है, वैल्यू एरर, समझ आ रही है। अगर रनिंग पॉइंट पे या प्रोडक्शन के ऊपर आपका एरर आ जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, एरर से जितनी हद तक बच सके उतनी कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट तक तो इंडेक्स क्या कर रहा है, एरर, बट इंडेक्स का एक फ़ायदा भी है, वो आपको क्या करता है, आपको उसमें स्लाइसिंग नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली बता दें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है, ठीक है, कंट्रोल उसके अंदर अच्छा है, ठीक है। एक जहाँ नुकसान है तो एक फ़ायदा भी है। आप फाइंड के अंदर देखते हैं, फाइंड के अंदर फ़ायदा हमारे पास क्या है, वो एरर रेस नहीं करता, अगर नहीं मिलता तो और रिटर्न क्या करता है -1, ठीक है, अगर मिल जाता है तो इंडेक्स नंबर दे देता है, बट उसके अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है, उसके अंदर हमें स्टार्ट और एंड के लिए फाइंडिंग क्या करनी पड़ती है, वो स्लाइसिंग, सही है, समझ आई दोनों में डिफरेंट। फाइंड में आपको नेक्स्ट अपना हेलो का वर्ड फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक खुद से लिखनी पड़ेगी, इंडेक्स के अंदर आपको वो लॉजिक बिल्ट इन मिलेगी, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि फाइंड में आपको एरर जनरेशन नहीं होगी, अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिलता तो वो एरर जनरेट नहीं करेगा, वो -1 रिटर्न कर देगा,
लेकिन इंडेक्स के अंदर आपको अगर वो उसको अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिलेगा जो आप फाइंड करवाना चाह रहे हैं, तो फिर वो आपको एरर जनरेट करके देगा या एक्सेप्शन जनरेट करके देगा, तो आपको फिर उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी साथ में करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन क्या लिखी हुई, यूज अ लूप इफ यू नीड ऑल अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग। आप लूप यूज करें अगर आपको सारी स्ट्रिंग्स देखनी है कि उसमें कैरेक्टर्स कितनी दफ़ा है। समझ आ गई, इंडेक्स फाइंड समझ आ गए। अब आगे हमारे पास आता है काउंट। देखें काउंट क्या है, वो सिंपली कैरेक्टर काउंट करता है कि टैग्स के अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है। इसका काम ये, जैसे मैंने हेलो लिखा, अब ये पूरे टैग्स के अंदर देखेगा हेलो कितनी दफ़ा है। हेलो हमारे पास कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। तो सिंपल बस इसका काम ये है, काउंट वो चेक करता है कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। समझ आ गई ये वाली बात। जैसे हमने पी देखा, ओ देखा, हेलो देखा, ये कितनी दफ़ा काउंट हो रहा है वो हमें ये सारा रिटर्न कर देगा। देन आती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये थोड़ी सी काम की चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको खुद भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बाकी हम इसको बताते हैं। ये क्या होता है, आपका एक स्ट्रिंग के अंदर प्लेस होल्डर होता है। एफ स्ट्रिंग पढ़ी है आप लोगों ने? एफ स्ट्रिंग क्या होती है? जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप बैकटिक यूज करते थे, इसके अंदर एफ स्ट्रिंग होती है। एफ स्ट्रिंग क्या करता है? सवाल है किसी का पीछे से? हैंड रेज होता है गर्ल्स में से। सवाल है किसी का? नहीं, ठीक है। एफ स्ट्रिंग क्या करता है, आप स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इनटू स्ट्रिंग के अंदर ही रहते हुए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, ये भी वही काम है बट थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंस है। ये एज अ प्लेस होल्डर यूज हो रहा होता है परसेंटेज के साइन के साथ। अब परसेंटेज के साइन के साथ एक कैरेक्टर लगता है, उस कैरेक्टर का अलग अलग मतलब है। लाइक अगर आप परसेंटेज एस लिखते हैं तो इट्स मीन कि आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। डी लिखते हैं तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, यानी डेसिमल मीन्स इंटीजर। ठीक है, सी लिखते हैं तो आप किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह और भी होते हैं, वो भी हम देखते हैं। ये वाली बात समझ आई, प्लेस होल्डर होता है, ये एफ स्ट्रिंग की तरह ही होता है बट रिकमेंडेड क्या है, एफ स्ट्रिंग। अब देखें एस क्या होता है आपके पास, स्ट्रिंग, डी होता है डेसिमल यानी इंटीजर, सी होता है कैरेक्टर्स लाइक लेटर्स, ए, कैपिटल ए, जो भी आपके पास है। ठीक है, उसके बाद एफ होता है आपके पास फ्लोट, जो भी आपके पास फ्लोटिंग में वैल्यू होती है, यानी पॉइंट्स के अंदर वैल्यू होती है वो। देन आपके पास होता है एन एफ। एन एफ क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट विद एंड डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जो भी एंड डेसिमल होते हैं, जैसे आपके पास पाई की वैल्यू है, ठीक है, वो एंड नहीं होती उस तरह से। अब देखें एन डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो उसमें आप एन में डिफाइन कर देते हैं, यानी ऊपर आएंगे। इसमें देखें ये %.2f लिखा है इसमें। तो क्या कर रहा है, 3.14159 का रिटर्न क्या कर रहा है, 3.14, जो पहले 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद के उसको रिटर्न कर देता है ये। ठीक है, अब देखें मैंने 4 वेरिएबल यहाँ पे बनाए किस तरह से। पहला है नेम, टाइप स्ट्रिंग, और नेम क्या हो गया, जॉन। उसके बाद एज, टाइप इंटीजर, और वैल्यू 20। ठीक है, फर्स्ट लेटर टाइप स्ट्रिंग, और नेम के अंदर से हम क्या करें, इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी कैरेक्टर है। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है हमारे पास, जे, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट लेटर जे। देन माई वेट क्या हो गया, 70.532000। सही। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माई स्ट्रिंग के अंदर देखिए मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, किसके अंदर लिखना है, ट्रिपल कोटेशन के अंदर। देन अब मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज %s। अब %s जो भी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होगी। अच्छा, अब ये वेरिएबल किन वेरिएबल से इसको गेट करना है ये स्ट्रिंग, वो हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने बता दिया आपको स्ट्रिंग लेना है। दूसरा, फर्स्ट लेटर ऑफ माय नेम इज, कैरेक्टर कौन सा लेना है हमें,
जो भी हमारे पास अब कैरेक्टर वैल्यू है, यानी कैरेक्टर हमारा जो भी होगा लाइक ABCDEF, ठीक है, वो आप यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएगा। देन आई एम D, परसेंटेज D। अब D का मतलब क्या है, डेसिमल या इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्या होगी, एज, ठीक है, 20, ठीक है, यही है ना 20 इंटीजर। तो जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। आई एम D years old एंड माई वेट इज F। F क्या था हमारे पास, फ्लोट, ठीक है। अब जो भी फ्लोट वैल्यू होगी लाइक 70.53200 वो यहाँ पे आ जाएगी kg। अब देन जैसे ही आपकी ट्रिपल कोटेशन बंद होगी, परसेंटेज का साइन लगाते हुए आप टपल पास करेंगे। अब टपल में क्या होगा, वो वेरिएबल्स जिसके अंदर आपके ये डेटा स्टोर है। समझ आ रही है वाली बात। परसेंटेज के बाद आप क्या लगाएंगे, टपल लगाएंगे, और टपल के अंदर अब मैंने, आप भले रैंडमली दे दें या जैसे भी दे दें। अब पहली दे दी मैंने एक टाइप स्ट्रिंग, दूसरी दे दी टाइप, फर्स्ट लेटर है हमारे पास कैरेक्टर, ठीक है, टाइप C, और फिर दे दिया इंटीजर और देन फ्लोट। अब इसको जैसे ही, अब यहाँ पे मैंने देखे फर्स्ट लगाया हुआ था S, परसेंटेज S। अब इस टपल के अंदर इसको पहली स्ट्रिंग टाइप जो भी मिलेगी वो लाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर कैरेक्टर, अब इस टपल के अंदर इसको पहला कैरेक्टर जो भी मिलेगा वो लाके यहाँ स्टोर कर देगा। अब आप रैंडमली अगर दे रहे हैं तो ये देख के दीजिएगा कि जब ये चेक करेगा तो पहले क्या आ रहा है, सही है। अब ये रिप्लेस जो भी वैल्यू होगी उससे हो जाएगा इस तरह से। माई नेम इज जॉन, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ माई लेटर, माई नेम इज J, आई एम 20 years old एंड माई वेट इज 70 kg, सही। देन नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने यूज किया है NF, ये रहा। मैंने बता दिया टू फ्लोट आपको लेके आना है लास्ट के अंदर, यानी अब जैसे मैंने लिखा होता है 70.53200, उसमें से आप डेसिमल के बाद आप कितने कैरेक्टर लेके आएंगे, 2, तो क्या हो जाएगा 70.53, ठीक है, इस तरह से। ये वाली बात समझ आ गई, क्लियर है ये, क्लियर है। पीछे से आवाज नहीं आ रही, सही है। देन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन, डज ऑर्डर मैटर। एक सवाल है, क्या ऑर्डर मैटर करता है? यस, ऑर्डर मैटर व्हेन यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन स्पेशली विद इन अ परसेंटेज ऑपरेटर, डॉट फॉर्मेट एंड F स्ट्रिंग। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब देखते हैं, देखें 3 तरीके होते हैं हमें फॉर्मेट करने के पास, हमारे पास कौन कौन से, एक तो परसेंटेज ऑपरेटर, दूसरा डॉट फॉर्मेट, और तीसरा F स्ट्रिंग। रिकमेंडेड कौन सा है, F स्ट्रिंग, जो क्या है, इजी टू यूज है और अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है, एरर, टाइप एरर, ठीक है। मैंने बताया कि अगर वो सीक्वेंस चेंज करते हैं तो वो फिर एरर रेज करता है। लाइक हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी, पहले मैंने वेट दे दिया, देन एज दे दिया, फिर नेम और फर्स्ट लेटर। ये सीक्वेंस मैंने चेंज करी, तो अब ये क्या करेगा, आपको एरर रेज करेगा, ठीक है। पहले उसको स्ट्रिंग नहीं मिल रहा, फिर कैरेक्टर नहीं मिल रहा, फिर उसको डेसिमल नहीं मिल रहा, एंड देन फ्लोट नहीं मिल रहा, इस तरह से। मतलब कहने का ये है कि जिस सीक्वेंस में आपने परसेंट के साइंस लगाए हुए हैं, अगर आपने %s यानी स्ट्रिंग को पहले लिखा है तो आपके टपल के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल पहले आना चाहिए। अगर आपने कैरेक्टर को बाद में लिखा है तो उस सीक्वेंस में जो दूसरा वेरिएबल आपके टपल में आएगा वो कैरेक्टर वेरिएबल होगा। यानी जिस सीक्वेंस में आप अपना स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग को डिफाइन कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आप आगे वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका एरर रेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आवाज़ नहीं आई? जी सर। सबको आ गई समझ में पीछे तक? फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, आपने जिस सीक्वेंस में अपने फॉर्मेटिंग को डिफाइन किया होता है उसी सीक्वेंस में वेरिएबल्स को भी डिफाइन करना है आगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास है डॉट फॉर्मेट, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ये क्या करता है, सिमिलर है परसेंटेज ऑपरेटर की तरह, ठीक है। आपने पूरा टेक्स्ट बता दिया अपना, सही है, 2 वेरिएबल एज और नेम के बना लिए,
उनके अंदर आपने एज एंड वैल्यू स्टोर कर दी। अब प्लेस होल्डर आपने क्या दे दिया, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। प्लेस होल्डर आपने क्या दे दिया, कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने दे दिया माय नेम इज, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, एंड आई एम, जो भी वैल्यू होगी ईयर्स ओल्ड। सही है वाली बात। देन मैंने डॉट फॉर्मेट लगाते हुए अब इसके अंदर दोनों वेरिएबल मैंने पास कर दिए। पहला होगा एज और दूसरा होगा नेम, ठीक है। मैंने ऑर्डर इसमें फॉलो नहीं किया, ठीक है, मैंने रैंडमली दिया है। अब ये रैंडमली क्या करेगा, देखिए मैं प्रिंट करता हूँ, ये क्या करेगा, उसको फॉर्मेट कर देगा कि नेम के अंदर क्या आना है। अब देखिए इसके अंदर ऑर्डर फॉलो होगा, मैंने रैंडमली किया है, ठीक है। मैंने पास तो रैंडमली दे दिया, बट ये इसके अंदर फॉलो क्या होता है, ऑर्डर। अब एज जाके स्टोर होगा फर्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर और नेम जाके स्टोर होगा सेकंड प्लेस होल्डर के अंदर। इसको फर्क नहीं पड़ता आपका टेक्स्ट क्या है, ये प्लेस होल्डर चेक करेगा, पहले के अंदर पहला, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा। ठीक है, अब मैंने बता दिया, ठीक है, प्लेस होल्डर बता दिया। अब इसके अंदर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। मैंने देखिए लाइन 1 के अंदर जब प्रिंट किया तो मेरे पास क्या आ गया, माय नेम इज 20 एंड आई एम जॉन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। प्लेस होल्डर में जो भी था, पहले जो इसको एज हमने दी, देन हमने नेम दिया। बट लाइन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें तो प्लेस होल्डर के अंदर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर है। अब देखिए मैंने क्या किया, प्लेस होल्डर 1 के अंदर, अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना, वो इंडेक्स नंबर 1 के वेरिएबल की आएगी। यानी अब इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, नेम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेम, और इंडेक्स नंबर 0 पे है एज, और एज आ जाएगी यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है? आगे चलते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या है, आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही डायरेक्टली आपने वेरिएबल का नेम लिख दिया और वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा। सिंपल है, बैकटिक की तरह। ये वाली चीज़ क्लियर है? ओके। अब ये एफ आर क्या है, एफ स्ट्रिंग और रो स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। अच्छा, अब इसको हाउ इट वर्क्स, बेनिफिट्स, ये सारा आप खुद बैठ के एक बार कर लिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ए की वैल्यू हमने दे दी हेलो और बी की वैल्यू दे दी हेलो, दोनों की सेम है। जब दोनों की आईडी चेक करी तो दोनों की आईडी डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू ए, और उसके अंदर क्या करना है, आपको एम्प्टी स्ट्रिंग को प्लस करना है, ठीक है। ए के अंदर क्या था, हेलो, और एम्प्टी जब प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, नथिंग हैपेंस, इसको चेक बॉक्स नहीं करो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई आपने डिफरेंट किया ही नहीं, वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। देन आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट टाइप ऑफ सी। तो जब सी की टाइप आएगी तो वो क्या होगी, सेम ही होगी, सही है। मेमोरी एड्रेस इसमें जो है वो सबका सेम रहेगा, इसमें से ही दिखाएगा सर। मेमोरी एड्रेस जब आपने कॉन्कैटिनेशन की विदाउट एनी स्पेस, कुछ भी नहीं उसमें ऐड किया अपने स्ट्रिंग में, तो भी उसने पाइथन ने जान लिया कि आपका सेम स्ट्रिंग है, तो वो मेमोरी एड्रेस को सेम रखेगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूँ, यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूँ तो इसमें क्या हुआ कि स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस का इजाफा हो गया, तो वैल्यू चेंज हो गई। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो मेमोरी के अंदर एड्रेस भी चेंज कर देगा, सही है। आगे चलते हैं, इंटरनिंग इन पाइथन, व्हाट इज इंटरनिंग, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब देखें इंटर्न, अब देखें मैंने ए का वेरिएबल बनाया, इंपोर्ट किया सिस्टम। अब मेरे पास जितना भी पूरा सिस्टम है वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, सिस्टम की पूरी लाइब्रेरी। देन मैं कह रहा हूँ सिस्टम यानी sys डॉट इंटर्न। अब ये क्या काम करता है इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका लोकली मेमोरी है, लोकल में जाके इसकी मेमोरी यानी आईडी चेक करेगा। अगर दोनों ट्रू होगी, मैं क्या कह रहा हूँ, ए इज बी, अगर दोनों की मेमोरी सेम होगी तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसका सिंपल सा काम यही है, मेमोरी चेक करना। वही आईडी की तरह ही है, आपको इसकी मेमोरी लोकेशन लाके देगा, ठीक है।
ये भी वही काम है। देन अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, हमने दो वेरिएबल बनाया बट लॉन्ग आपका सिंटैक्स है, कैरेक्टर क्या है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 20 कैरेक्टर्स का एक हमने वेरिएबल बना लिया। क्या है, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग, ए के अंदर भी यही है, बी के अंदर भी यही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ए इज़ बी, ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, फॉल्स, ठीक है, ये दोनों इंटर्न नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखें क्यों नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग अलग स्टोर कर रहा है, जबकि दोनों स्ट्रिंग एक जैसे। जैसे जब तक हमारे पास स्पेस नहीं था या हमारे पास लेंथ छोटी थी तो ये दोनों को एक सिंगल कंसीडर कर रहा था, तो दोनों की एक मेमोरी बना रहा था। अगर हमारे पास स्ट्रिंग कोई बड़ा है तो ये दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। एक बार इस टेक्स्ट को पढ़ लिएगा, ये सारा बहुत अच्छी से डिफाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं, ये सारा आईडी के साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, आपके डायनेमिकली क्रिएट स्ट्रिंग हमने क्या किया है, हेलो और वर्ल्ड को कॉन्कैट करके सी के अंदर स्टोर किए, ठीक है। देन प्रिंट कर रहे हैं सी इज डी, और डी के अंदर भी हेलो वर्ल्ड ही हमने दिया हुआ है। जब हम सी और डी की आईडी देखेंगे तो दोनों डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्कैटिनेट करते हुए डायनामिकली बना हुआ है, तो इसकी आईडी एक अलग आई है, और एक ये क्या है, सिंगल स्ट्रिंग है तो इसकी आईडी अलग है। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये सी हमारे पास डायनामिक बना हुआ है, इसकी आईडी चेंज हो सकती है, कोई भी आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट डी हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसकी आईडी इस वजह से अलग है। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। C1 A प्लस बी हमने किया, ठीक है, जो भी ए की वैल्यू थी, और C इज इक्वल टू C1, ठीक है। C के अंदर भी वही था और C1 के अंदर भी वही है, तो अब क्या आईडी सेम होगी, नहीं, उसको नहीं पता ना, क्योंकि डायनामिक है, ठीक है। क्योंकि ये डायनामिक है, कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो ये नहीं देखता कि भाई उसके अंदर आ क्या रहा है, वो देख रहा है डायनामिक काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसकी आईडी क्या है, चेंज, दोनों की आईडी डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिंपल सा आपके स्ट्रिंग के सारे मेथड्स लाके दे रहा है, या वही फॉर लूप जो मैंने अभी चलाया था, ठीक है। या तो मैंने इफ की एक कंडीशन लगाई थी, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टार्ट विद अंडरस्कोर भी लगा सकता हूँ नोट करते हुए, तो वही काम जो मैंने किया वो यहाँ पे हो रहा है। ये सारे हमारे पास कैरेक्टर्स आ गए, सॉरी मेथड्स आ गए। अब इसके अंदर से हमने कौन कौन से देख लिए, काउंट देखा है, फाइंड देखा है, फॉर्मेट देख लिया, इंडेक्स देख लिया, और अपर देख लिया, ज्वाइन देख लिया, लोअर देख लिया, टाइटल देख लिया, रिप्लेस देख लिया, स्प्लिट देख लिया, और बस ये देखें। बाकी जो रह गया वो हम आगे देखते हैं, 10 मिनट रह गए। इम्प्लिसिट कास्टिंग, यहाँ क्या हो रहा है, num1 + 1. अच्छा, अब देखें, मैं डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को आपस में प्लस कर रहा हूँ। लाइक हमारे पास नम इंटीजर है और एक नम फ्लोट है, दो टाइप की वैल्यूज हैं। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो रिटर्न क्या होगा, लाइक 10 + 5.5 का रिटर्न क्या होगा, 15.5, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग, यानी इंटरनली आप कास्ट को, टाइप को कास्ट कर रहे हैं। इंटीजर और फ्लोट को आपस में प्लस करेंगे तो रिटर्न टाइप फ्लोट आएगी। फ्लोट जो है वो इंटीजर से बड़ी होती है, तो रिटर्न टाइप हमेशा फ्लोट आएगी। ये तमाम लैंग्वेजेस में ये जो है वो रूल फॉलो होता है कि जब दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्लस कर रहे होते हैं तो उनकी टाइप में अगर इंटीजर और फ्लोट में का डिफरेंस है तो जो बड़ी होती है रिटर्न टाइप वही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह आप इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है इंटीजर एक, यानी 7 + 3j, तो ये जो कैरेक्टर वाली आपकी यानी 3j या 4j होता है, ये कौन सी टाइप होती है आपकी, कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। तो अगर मैं इंटीजर के अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप को प्लस करूँगा तो रिटर्न क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिटर्न होगा,
ठीक है, क्लियर ये वाली बात। आगे देखते हैं। अब देखें, स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस नहीं हो सकते। ये पहले ही मैंने बता दिया था कि जब अगर आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को और एक इंटीजर वैल्यू को आपस में प्लस करने की करेंगे तो क्या आएगा, सिंटैक्स एरर या टाइप एरर आपके पास आएगा। ठीक है, टाइप दोनों की मिसमैच है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं बट इंटीजर के साथ नहीं। अब इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को तो हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट इंटीजर वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो str का फंक्शन होता है, उसके अंदर आप कोई भी इंटीजर पास करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। देन आप इसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने किया str के फंक्शन के अंदर हमने नम इंटीजर को कन्वर्ट कर लिया और देन इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर लिया। अच्छा, इंटीजर अगर हम करते हैं, नम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसको, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी एक अदर इंटीजर ही वैल्यू थी तो दैट्स वाई ये कन्वर्ट हो गई। सही है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग वैल्यू है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर 100 क्या चीज़ है, 100 एक नंबर ही है ना, 100 नंबर है ना। अब ये इस नंबर को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपका इंट का आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं, टाइप कास्ट हो जाती है। लेकिन अगर उस स्ट्रिंग के अंदर 100A लिखा हुआ होता तो फिर ये टाइप कास्ट में एरर दे देता। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर उस स्ट्रिंग में 100A लिखा हुआ होता तो ये फिर टाइप कास्टिंग नहीं करता, लेकिन वहाँ पे चूंकि सिर्फ 100 लिखा हुआ था और इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता था तो इस वजह से उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सही है, समझ आ गई वाली बात। मैंने जब स्ट्रिंग के अंदर यानी 100 के अंदर A प्लस किया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की ट्राई करी तो क्या आ गया, नेम एरर। चले जी आगे, एक सेकंड। ठीक है, वैल्यू एरर आ गया। आप ये काम नहीं कर सकते, यानी स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर प्लस नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मैनुअली कन्वर्जन। आप मैनुअली सारी टाइप को कास्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें जितनी टाइप्स हैं, हर टाइप का एक अदद फंक्शन होता है। लाइक जैसे इंटीजर का फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है, फ्लोट का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है, बूलियन का है, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। हर टाइप का एक अदद फंक्शन मौजूद है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टाइप को कास्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंटीजर कन्वर्जन इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और देन फ्लोट है, फ्लोट के बाद हमारे पास कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग है, देन हमारे पास बूलियन है। अब देखिए ये सारा हो क्या रहा है। अच्छा, बूलियन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। 1 मीन्स हमारे पास होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है हमारे पास क्या, फॉल्स। ठीक है, अगर कहीं पे भी बूलियन के अंदर आप 1 लिखते हैं तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर आप 0 लिखते हैं तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, माइनस लिखते हैं तो माइनस के अंदर जो भी आपकी नन, देखें लिखा हुआ है -10 अगर मैंने लिखा है तो ट्रू है। क्यों, नॉन जीरो वैल्यूज या नंबर्स आर ट्रू। तो जितने भी आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे कंसीडर क्या होंगे, ट्रू। ठीक है, सिर्फ 0 जो है वो फॉल्स कंसिडर होता है। 0 के अलावा जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, 1 से लेकर के अबव जितना चले जाए या -1 से नीचे जितना चले जाए, वो तमाम की तमाम ट्रू रिटर्न कर रही होती है। इसी तरह देखें स्ट्रिंग के अंदर मैंने जब एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई है तो वो क्या कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि वो 0 हो रहा है। ठीक है, जब मैंने उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स पास किए तो क्या कर रहा है, ट्रू, क्योंकि वो क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया उसका इंडेक्स। देन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होगी और उसके अंदर अगर कोई डेटा होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसी तरह लिस्ट, टपल एंड सेट कन्वर्जन। अब देखें एक मेरे पास टपल है,
इस टपल को जब मैं LIST यानी लिस्ट के फंक्शन के अंदर डालूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिस्ट के अंदर, ठीक है, इस तरह से। देन इसी तरह अगर मैं इसको सेट के अंदर डालूंगा, एक लिस्ट हमने बना ली, इसको अगर मैं सेट में डालूंगा तो सेट का काम क्या होता है, हमेशा यूनिक वैल्यू रखना, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना। तो जो भी अगर डुप्लीकेट्स उस वैल्यू में होगी तो उसको सेट के थ्रू यानी सिंगल रखते हुए सेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है डिक्शनरी। अब देखें डिक्शनरी के अंदर देखें मैं टपल दिया है, एक लिस्ट ऑफ टपल है, दिख रहा है, एक मैंने लिस्ट ऑफ टपल बनाई हुई, नेम, एलिस, एज, 25। अब ये दो टपल के अंदर दो दो वैल्यूज हैं। मैं जब इसको डिक्शनरी के फंक्शन के अंदर पास करूंगा तो ये जो टपल के अंदर दो वैल्यूज हैं, पहला जो इंडेक्स 0 है उसको एज अ की ले लेगा और इंडेक्स 1 को क्या ले लेगा, उसकी वैल्यू, ठीक है, और दोनों टपल को दो अलग अलग क्या बना देगा, पेयर बनाएगा। ये बात समझ आ गई किस तरह से, देखें नेम, एलिस और एज 25, ऐसे क्लियर है ये चीज़। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम जी? नहीं, फिर ये एरर देगा ना, उसको फिर आपको टपल के अंदर पास करना पड़ेगा कि किस तरह से यानी कौन सी आपकी की हो रही है और कौन सी वैल्यू। मैं अगर करके देखूं, देखें मैं सिंपल टपल की क्या पैरेंथेसिस हटा रहा हूं, अभी देखें करके देखते हैं। अब ये एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर, ठीक है। आप एज अ टपल को डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ टपल। होता क्या है डिक्शनरी में और आम लिस्ट में क्या फ़र्क होता है? की वैल्यू पेयर होती है। तो आपको डिक्शनरी में कोई अपनी लिस्ट या टपल को अगर कन्वर्ट करना है तो आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा दो दो के अंदर, कि ताकि वो उसको डिफाइन कर सके कि मैंने की किसको बनाना है और वैल्यू किसको बनाना है। बात समझ में आ रही है? जब आप सेपरेटली, जैसे टपल हमने अपनी एग्जांपल में टपल को अलग-अलग दो वैल्यूज़ को अलग-अलग पेयर बना के उसको दिया, तो उसने पहली वैल्यू को जो है वो की के तौर पर लिया और सेकंड वैल्यू को उसकी वैल्यू के तौर पे, की वैल्यू के तौर पे लिया। तो इस तरह आपको दो दो के पेयर के अंदर अलग डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है इस स्टेप की, क्या है, कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन। अब कॉम्प्लेक्स टाइप में अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो कैसे, एक मैंने इंटीजर पास किया नम के अंदर 5, ठीक है, और एक कॉम्प का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स का फंक्शन यूज़ करते हुए क्या पास कर दिया, नम यानी 5। अब ये 5 को कॉम्प्लेक्स टाइप में जब कन्वर्ट करेगा तो आउटपुट क्या होगा, 5 + 0j। 0j क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी कॉम्प्लेक्स की कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लाएगा आपको 0, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो उसके साथ j लगता है, तो क्या हो गया 0j, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। कॉम के अंदर अब क्या हो गया 5 + 0j। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, कॉम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स टाइप को आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब मैंने कॉम्प्लेक्स टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो उसने मुझे क्या एरर दिया, वैल्यू एरर नहीं, टाइप एरर। टाइप एरर में क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स टाइप को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। देन हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ऑटोमेटिक, नो डेटा लूज। इम्प्लिसिट कास्टिंग जो आपके पास की होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली होती है और उसके अंदर कोई डेटा लूज नहीं होता। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग के अंदर हमें बतानी पड़ती है कि हम किस टाइप के अंदर कास्ट कर रहे हैं, और कंट्रोल हमारे पास सारे मैनुअली होते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या है, बी केयरफुल व्हेन कन्वर्टिंग स्ट्रिंग, अवॉइड इनवैलिड फॉर्मेट्स, ठीक है। अब किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम इस पूरे स्टेप के अंदर? उसके सिंटेक्स में ऐसा मौजूद नहीं है, नेम आपका करके देखिएगा सिंटेक्स में वैसे ऐसा मौजूद